वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे बड़ी खास फिल्म की। इस फिल्म का नाम है बाजीगर। 1993 की ये फिल्म जिसने शाहरुख खान के करियर को एक अलग ही दिशा दे दी। आपने वैसे बाजीगर सबसे पहली बार कब देखी थी बताइएगा मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में। मैंने इनफैक्ट केबल टीवी पे देखी थी। जब बाजीगर रिलीज हुई थी तो बहुत बज़ था और मेरे कई रिश्तेदार में जो बड़े बड़े मामा चाचा लोग होते हैं उन्होंने देख ली थी बाजीगर हॉल में जाकर के, और घर में आके कहानी सुनाते थे कि अरे इसमें जो नया लड़का है उसने कमाल का एक्टिंग किया है। और लास्ट में जो क्लाइमैक्स में उसे पेट में जब छड़ घुसा दिया जाता है वो ऐसे झुकता है और वो हिलता है, उसके पूरे होठ हिलते हैं। ऐसी एक्टिंग तो हमने कभी देखी नहीं है, क्या कमाल का लड़का है। इस तरह की बातें हो रही थी। और कमाल का लड़का क्या, सब तो जानते थे कि ये वही लड़का है जो टीवी में सर्कस में फौजी में आता था। तो उससे क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। और जो ट्रेलर भी इसका आया था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो हम लोग तो पहले ही से वैसे शाहरुख खान के फैन थे दीवाना वगैरह से और सर्कस वगैरह में देख करके। लेकिन बाजीगर हॉल में जाके देखने का मौका नहीं मिला था। तो फिर जब इतनी क्यूरियोसिटी हो गई तो एक दिन हमारे घर में नया नया केबल टीवी लगा ही था, कनेक्शन लगा था। तो रात में 9 बजे वो केबल वाले मूवी लगा देते थे तो बाजीगर लगी। तो हम पूरी फैमिली बैठ करके बाजीगर देखे और बड़ा मजा आया था। तो हमने सोचा कि आज थोड़ी इसी की कहानी सुनाते हैं। एक्चुअली ये कहानी सुनाने की वजह भी, आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं शाहरुख खान की, इसे मोहर बासु ने लिखा है। मोहर बासु जर्नलिस्ट हैं और हम दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं। और बड़ा कमाल का ये किताब है। और इसमें इस किताब में इनफैक्ट शाहरुख खान को अगर आपको एज अ ह्यूमन बींग समझना है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इनफैक्ट इनकी राइटर से मैं इंटरव्यू भी करने वाला हूँ। कल या परसों में वो इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आप वो इंटरव्यू देखिएगा और आपको और भी बहुत जानकारी मिलेगी शाहरुख खान की ज़िंदगी से रिलेटेड। तो इस किताब को पढ़ते पढ़ते हमने जब बाजीगर का चैप्टर पढ़ा तो हमने सोचा कि वो कहानी थोड़ी आपको भी सुनाई जाए कि कैसे शाहरुख खान को बाजीगर मिली थी। क्योंकि ये वाइडर ट्रुथ है, सबको पता है कि बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया था। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया बाजीगर का, कैसे फिर काजोल, शिल्पा शेट्टी, अन्नू मलिक लोग कैसे इस फिल्म का हिस्सा बने, वो कहानी सोचता हूँ मैं आपको बताऊं। तो 1992 की बात है। अब्बास मस्तान नए नए फिल्म डायरेक्टर बने थे और उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी खिलाड़ी, वो हो गई थी सुपरहिट। उसमें अक्षय कुमार थे, दीपक तिजोरी थे, आयशा जुल्का वगैरह थी। तो फिल्म सुपरहिट थी और थ्रिलर जॉनर में उनका नाम काफी हो गया था। तो 1992 में ही अब्बास मस्तान के एक नेफ्यू थे, उन्होंने उनको एक फिल्म दिखाई थी। फिल्म थी अ किस बिफोर डाइंग और ये 1991 में आई थी, हॉलीवुड फिल्म थी। तो जब ये फिल्म देख रहे थे, उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़का जो है वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है और दौलत के लिए अब उसकी बहन से शादी करना चाहता है। तो ये जब फिल्म उन्होंने देखी अब्बास मस्तान ने, तो हाफ पे ही, मतलब अभी इंटरवल भी नहीं हुआ था, उसी में देख करके वो जो सीन आता है ना जब वो उसको छत से फेंक देता है हीरोइन को, तो वो देख करके अब्बास मस्तान बड़ा शॉक हो गए। और थ्रिलर जॉनर की फिल्में तो ये बनाना ही चाहते थे, तो वो सिर्फ उतना वो जो सीन देखा ना छत से फेंकने वाला, वो देख करके उनको लगा कि यार इसका तो हिंदी अडेप्शन भी होना चाहिए। और ये वो टाइम था इंडस्ट्री का जब बहुत सारी फिल्में, उस समय क्या इनफैक्ट आज भी बॉलीवुड हॉलीवुड से बहुत सारी फिल्में चुराई जाती है इंस्पायर के नाम से। तो उस वक्त और अडेप्शन के लिए कोई आपको जाके लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं साइन करना होता, तो बस फिल्म देखी और उठा लिए। तो अब्बास मस्तान ने सोचा कि इसका हिंदी अडेप्शन होना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कुछ कहानी लिखी और फिर लेकर गए अलग अलग हीरोज के पास। तो सबसे पहले जिसे इन्होंने अप्रोच किया था वो थे अनिल कपूर। अनिल कपूर ने स्टोरी देखी, स्क्रिप्ट पढ़ा, मतलब जो भी कैरेक्टर वगैरह देखा, तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ा डेंजरस सब्जेक्ट है, इमेज से रिस्क हो जाएगा अगर ऐसी फिल्म अगर कोई भी हीरो करता है। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ये गए आमिर खान के पास। आमिर खान ने भी जब ये कहानी देखी कि लड़का जो है वो गर्लफ्रेंड को ही मार दे रहा है दौलत के लिए, उसकी बहन से शादी कर रहा है और लास्ट में कुत्ते की तरह मार खा करके मर जा रहा है, तो आमिर खान को भी लगा कि नहीं ये तो है नहीं। फिर ये गए सलमान खान के पास। तो सलमान खान के पास इनफैक्ट सलीम खान से इनकी मीटिंग हुई और सलीम खान ने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने सजेशन दिया कि ये जो कहानी है ना, ये इस कहानी पे तो खैर सलमान खान काम नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी उसका भी जो इमेज है वो राष्ट्रीय वगैरह की फिल्में कर रहे थे, मैंने प्यार किया करके आए थे, और हम आपके कौन की बातें हो रही थी। तो वो ऐसा बंदा इस तरह का अगर कैरेक्टर करेगा तो उसके इमेज के साथ ये नहीं जाएगा। लेकिन सलीम खान ने सजेशन दिया कि ये जो आपने कहानी लिखी है ना, इसमें कुछ ऐसा रीजनिंग भी दीजिए कि जो लड़का जो है वो अगर मर्डर कर भी रहा है तो कुछ तो रीजन होना चाहिए। और उन्होंने उन्हीं के कहने पे वो जो माँ का जो एंगल है ना, राखी राखी गुलजार का जो पूरा एंगल है इस फिल्म में,
कि वो उसकी माँ के साथ गलत हुआ है और तब ये लड़का इस दोनों लड़कियों के बाप से बदला लेना चाह रहा है और उसी बीच में एक बहन का वो मर्डर भी कर देता है। तो अगर आप ये एंगल डालोगे भी तो किसी भी हीरो के लिए एटलीस्ट जस्टिफाइड रहेगा किलिंग करना। ऐसे तो देखिए किलिंग किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं होती है और इसीलिए इसे हीरो नहीं एंटी हीरो कहा गया कि हीरो है, उसने मारा जरूर है लड़की को लेकिन उसके रीजंस थे। तो जब इन्होंने स्क्रिप्ट सलीम खान की बात तो सुन ली, सलमान खान जब सलीम खान ने कह ही दिया कि सलमान खान नहीं करेगा तो वो छोड़ दिए। उसके बाद फिर इन्होंने कहानी में बदलाव किया और फिर ये गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि रतन जैन जो प्रोड्यूसर थे उन्हीं के ऑफिस में ये बैठे हुए थे और वहां पे शाहरुख खान आए थे किसी दूसरी फिल्म से रिलेटेड बात करने के लिए। अच्छा, ये तब की बात है जब शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज हुई थी दीवाना 1992 में, वो हिट हो गई थी और उस समय शाहरुख खान के बारे में मीडिया में उटपटांग चीजें छप रही थी। मैं एक 1992 में स्टारडस्ट मैगजीन ने जो शाहरुख खान के बारे में एक कुछ लिखा था वो मैं पढ़ के बताता हूँ। ये सितंबर 1992 के एडिशन में स्टारडस्ट मैगजीन ने उन्हें लिखा था, कैन द इंडस्ट्री डाइजेस्ट शाहरुख खान एरोगेंस। अब ये सोचिए 1992, अभी बाजीगर वगैरह रिलीज भी नहीं हुई और 1992 में ही उन्हें एरोगेंट कहा जा रहा था। तो ये उनके बारे में इस तरह के अफवाहें थी कि इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, ये तो एटीट्यूड वाले हैं, एरोगेंस हैं। शाहरुख खान ने इसकी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं थिएटर से आया हुआ एक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई स्क्रिप्ट लेकर के आए तो मुझे सीन प्रॉपर डिटेल में लिख करके दे और डायलॉग्स के साथ दे, तभी मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा। और अगर किसी डायरेक्टर को या स्क्रिप्ट राइटर को लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ तो उन्हें ये समझना चाहिए कि आप स्क्रिप्ट या डायलॉग शाहरुख खान के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप उस कैरेक्टर के लिए लिख रहे हैं, किरदार के लिए लिख रहे हैं। अगर आप अपने किरदार को अच्छे से लिखोगे तो जो एक्टर है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना होता था और यही चीजें कई बार डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बुरी लगती थी, लेकिन गॉसिप मैगजीन में तो चीजें अलग अलग तरीके से छपती हैं। तो इनके बारे में ये अफवाह थी। तो जब रतन जैन के ऑफिस में शाहरुख खान मिलने आए थे तो उस वक्त ऑफिस में बात भी हुई कि वो ये तो एटीट्यूड वाला लड़का आया है मिलने के लिए। तो उसी दौरान अब्बास मस्तान भी वहां मौजूद थे और उन्होंने बोला कि हमारे पास एक कहानी है, अगर आप चाहो तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो शाहरुख खान ने अब्बास मस्तान से कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी। तो अब्बास मस्तान ने इम्प्रोवाइज करके जो स्क्रिप्ट लिखी थी सलीम खान के सजेशन पे, माँ वाला एंगल इंक्लूड करके, वो शाहरुख खान को सुनाया और शाहरुख खान को पसंद आया। और शाहरुख खान ने ये भी, और उन लोगों ने बताया कि इस रोल को सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो शाहरुख खान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उन सब से बेटर एक्टिंग करूंगा इस फिल्म में। ये कॉन्फिडेंस था उनका। और फिर जैसे जैसे नरेट कर रहे थे अब्बास मस्तान, वैसे वैसे, इनफैक्ट अब्बास मस्तान ने कुछ इंटरव्यूज में बताया भी था कि जब हम लोग नरेट करते थे सीन को तो शाहरुख खान ऑन द स्पॉट ही 4-5 वेरिएशन में वो सीन को परफॉर्म करके दिखाते थे कि ऐसे किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, 4-5 वेरिएशन देते थे। तो अब्बास मस्तान को लगा कि यार ये तो बड़ा कमिटेड सा एक्टर है, इसके साथ तो हमें काम करने में भी ईजी होगा, जो भी हम जैसा भी करवाना चाहेंगे वो ये कर देगा। और जो कहानी भी जो थी वो अब्बास मस्तान ने उनको ये भी समझाया कि इसमें जो लड़का है वो हीरोइन को मारेगा। तो शाहरुख खान ने बोला कि नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बाद में कुछ इंटरव्यूज में शाहरुख खान ने बताया भी था कि देखिए, अगर आप गब्बर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो आपको गब्बर सिंह भी जस्टिफाइड लगेगा। हो सकता है कुछ उसके रीजंस होंगे, हो सकता है उसके फादर के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो वो डाकू बन गया होगा। तो अगर आपकी कहानी में ये बातें हैं कि भाई इसकी माँ के साथ, लड़के के माँ के साथ और इसके बाप के साथ धोखा हुआ और जिसने किया है उसी से ये बदला ले रहा है, तो वो जस्टिफाइड है। ऑफ कोर्स लड़की को नहीं मारना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन कहानी बदले की है तो उस प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है। आप उसको बस पोर्ट्रे इस तरीके से कीजिए कि लड़के के लिए भी सिंपैथी निकले थोड़ी। तो अब्बास मस्तान और शाहरुख खान की बॉन्डिंग हो गई। अब शाहरुख खान तो आ ही गए, अब हीरोइंस को कास्ट करना था। तो सबसे पहले जो रोल जो काजोल ने प्ले किया था वो अब्बास मस्तान ने आयशा जुल्का को ऑफर किया, क्योंकि खिलाड़ी में वो उनके साथ काम कर चुकी थी, लेकिन आयशा जुल्का के साथ बात बनी नहीं। ऐसा कहा जाता है दिव्या भारती को भी अप्रोच किया था लेकिन वो भी बात नहीं हुई। माधुरी दीक्षित को भी इन लोगों ने अप्रोच किया काजोल वाले कैरेक्टर के लिए, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया। फाइनली ये गए श्रीदेवी के पास। अब्बास मस्तान, श्रीदेवी को रोल बड़ा पसंद आया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं ये
कैरेक्टर कर दूंगी, लेकिन इसमें मुझे डबल रोल दे दो और दूसरी बहन का भी कैरेक्टर मैं ही प्ले कर देती हूँ। तो अब्बास मस्तान को तो लगा कि ये तो अच्छी बात है, चलो हमारे लिए, हमारे फिल्म के लिए बड़ी बात हो जाएगी कि भाई श्रीदेवी जैसी एक्टर परफॉर्म कर रही है हमारे फिल्म में। लेकिन जब वो उनसे मिल करके आए और उनके बाद जब थोड़ा और गहन विचार किया, तो अब्बास मस्तान को लगा कि यार श्रीदेवी जो है आज की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, और श्रीदेवी के कैरेक्टर को छत से फेंक देना ना, ये शायद हमें ऑडियंस ही माफ ना करे। डरते तो सभी थे, तो उन्हें लगा कि यार अगर श्रीदेवी के कैरेक्टर को हम लोग फेंकेंगे ना, तो ऑडियंस माफ नहीं करेगी, आज के डेट की सबसे नंबर वन हीरोइन है ये, तो कुछ कोई दूसरी एक्ट्रेस लेते हैं और श्रीदेवी को मना कर देते। तो फिर इस तरह से श्रीदेवी को मना कर दिया गया। काजोल उस वक्त नहीं थी। अब चूंकि नया लड़का ही था, शाहरुख खान तो कुछ ही फिल्म पुराने थे, तो अब्बास मस्तान ने सोचा कि इसके ऑपोजिट जो लड़कियां जो हैं वो भी नहीं लेते हैं। तो शिल्पा शेट्टी तो बिल्कुल फ्रेश थी, उनको तो 17 साल की थी उस वक्त, उनका ऑडिशन हुआ और उनको ले लिया गया। काजोल ने 2-3 फिल्में की थी, बेखुदी में वो आई थी, और उनके परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी खबरें थी इंडस्ट्री में, तो काजोल को अप्रोच किया गया। काजोल आ गई। काजोल के आने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे हुई, वो इस फिल्म में जिसे अब्बास मस्तान ने म्यूजिक के लिए हायर किया था। ये फिल्म सबसे पहले अब्बास मस्तान लेके गए थे नदीम श्रवण के पास। नदीम श्रवण ने हाँ कह दिया, लेकिन सिर्फ कहा कि हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि आप इस फिल्म से काजोल को हटा दीजिए, कोई दूसरी एक्ट्रेस ले लीजिए। अब किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को हीरोइन से क्या लेना देना है, फिल्म में कोई भी हीरोइन हो, आपको क्या करना है, आपको अपना म्यूजिक देना है, वो अपना काम करेगी। तो अब्बास मस्तान ने कहा कि क्या हो गया, ऐसा क्यों रीजन है कि काजोल को हम क्यों हटाए, नई हीरोइन चाहिए, हमने उन्हें ले लिया है। तो नदीम श्रवण ने कहा कि नहीं, हमारी उनसे बनती नहीं है। हुआ कुछ ऐसा था, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, उसमें ऐसा कहा गया था कि किसी पार्टी में तनुजा और काजोल ने कुछ इस तरह से बिहेव किया था नदीम श्रवण को कि उन्हें बहुत ऑफेंसिव लगा था, और इस वजह से उनकी बनती नहीं थी। तो वो चाहते थे कि हम ऐसी फिल्म में नहीं काम करेंगे जिसमें काजोल हो। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक है। तो अब्बास मस्तान ने कहा कि ठीक है, फिर हम आपको नई फिल्म देते हैं, और इस तरह से नदीम श्रवण इस फिल्म से बाहर हो गए और आ गए अनु मलिक। अनु मलिक ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में की थी, जैसे मर्द, और बहुत सारी फिल्में थी, तहलका वगैरह। गाने इनके कुछ कुछ बहुत हिट भी रहते, लेकिन अभी भी वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जो कि अनु मलिक तलाश में थे। बाजीगर में जब उन्होंने उन्हें लिया गया, तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कमाल के गाने बनाए। ये काली काली आंखें, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, तो गाना भी इसका, जब फिल्म रिलीज से पहले जो गाने रिलीज हुए वो अपने आप में एक रेज थे। हम लोग छोटे थे, मुझे याद है, हम लोग, मैं तो उस वक्त 4th स्टैंडर्ड में था, तो उस वक्त काली काली आंखें पे इट यूज टू बी लाइक अ कंपटीशन कि कौन बेटर डांस कर सकता है। तो सब कजन वजन या फ्रेंड्स वगैरह किसी के घर पे हैं, तो काली काली आंखें पे सब लोग डांस करके देख रहे हैं कि किसका अच्छा स्टेप हो रहा है, कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर दे रहा है। तो गाने पहले ही हिट हो गए थे। इनफैक्ट जो टाइटल सॉन्ग था बाजीगर ओ बाजीगर, ये इनफैक्ट उस वक्त क्योंकि लिबरलाइजेशन का दौर था, केबल टीवी सबके घर में आ रहे थे, और बहुत सारे केबल पे, जी टीवी वगैरह सब पे ना जो ट्रेलर्स आते थे, और शाहरुख खान वो जो नेवी या किसका पहन करके आते हैं, मुझको गलत ना समझना समथिंग करके, वो देख करके हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। तो गाने हिट थे अनु मलिक की वजह से, और फिल्म का इसलिए बज़ भी हो गया। फिल्म बनी और उसमें शाहरुख खान ने जो परफॉर्मेंस दिया, दिलीप ताहिल जो उसमें मदन चोपड़ा का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने बताया कि जो क्लाइमैक्स का जो सीन था, वो सीन शूट करने समय शाहरुख खान ने अपनी मतलब पूरी एनर्जी लगा दी थी, क्योंकि और वो दिखता भी है स्क्रीन पे, आप देखिए हो किस तरीके से वो चोपड़ा करके वो चाकू लेके दौड़ते हैं उनके पीछे और सबको मारते हैं। इनफैक्ट जो साउंड इफेक्ट भी जो था, वो एक एक पंचेस जो मार रहे हैं वो गूंजता था बाजीगर का, अगर आप देखोगे तो। और बिल्कुल सेम साउंड इफेक्ट जो है वो अब्बास मस्तान ने हमराज में भी रिपीट किया था, मतलब एक एक पंचेस लग रहे थे उस तरीके से आवाज आते थे, तो बड़ा मजेदार था। तो जब वो जो क्लाइमेक्स का जो सीन था, जो पूरे खून खून शाहरुख खान के वो लग रहे हैं, तो आमतौर पे होता था कि जो हीरोज होते हैं वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने चेहरे को लेकर के, उनके लुक्स को लेकर के कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये वो। और उसमें शाहरुख खान ने कह दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे कान से खून निकालो, आंख से निकालो, नाक से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जैसे निकालना है मेरे चेहरे से खून निकाल लीजिए। क्लोजअप शॉट में मैं गंदा लग रहा हूँ, भद्दा लग रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोल मतलब सीन अच्छा होना चाहिए। एक सीन में दिलीप ताहिल को थप्पड़ मारना था शाहरुख खान को, और उसके बारे में भी दिलीप ताहिल ने जिक्र किया एक इंटरव्यू में
कि 2-3 बार मार दिया थप्पड़ और वो अच्छे से आ नहीं रहा था, तो शाहरुख खान ने दिलीप ताही से कहा कि आप परवाह मत कीजिए, आप मुझे जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन सीन अच्छा निकलना चाहिए। तो और भी फिर 2-3 रीटेक हुए, उसके बाद वो सीन बड़ा अच्छा निकल के आया। और फिर जो लास्ट का जो सीन है, इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स जो है बाजीगर का, शाहरुख खान भी मर जाते हैं। तो ये अश्योर किया कि चूंकि इस लड़के ने एक लड़की को भी मारा है, छत से फेंक दिया है, तो इसे भी मरना ही होगा। ये नहीं है कि ये बच जाएगा, वो मर मर जाता है, लेकिन उसके लिए सिंपैथी क्रिएट हो जाती है और ऑडियंस को वो चीज जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। इनफैक्ट जब बाजीगर में शाहरुख खान मरता है तो हमें दुख भी होता है। अलग बात है कि उसने एक हीरोइन को मारा है, तो ये तरीका है कैसे आप चीजों को पोर्ट्रे करते हो स्क्रीन पे। और अब्बास मस्तान ने जो ये बनाया, तो शाहरुख खान के लिए सिंपैथी ही निकली इस फिल्म के। और इस फिल्म को जितने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, बाद में उन्हें लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब अब्बास मस्तान हमारे घर आए थे तो कहानी कुछ और थी, और इसी वजह से पिताजी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं कहूंगा। मदर वाला एंगल जब हम पिताजी ने सजेस्ट भी किया, तो डायरेक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया उस सजेशन को, ऐसा सलमान खान का कहना है। एक स्क्रोल के आर्टिकल में डिटेल में मेंशन है कि माय फादर सजेस्टेड दिस मदर एंगल टू द डायरेक्टर, but they refused, and then they went to Shahrukh Khan, signed Shahrukh Khan and added the mother angle to the script. अब कितनी सच्चाई है इस बात में, अब वो तो या तो अब्बास मस्तानी बता सकते हैं, या सलमान और शाहरुख खान, या फिर सलीम खान बता सकते हैं कि क्या उन्होंने सजेस्ट किया था, लेकिन ये सारी चीजें हुई थी। खैर, फिल्म जो है वो बनी 1992 से, ये बनना स्टार्ट हुई थी। और जब ये स्टार्ट हुई थी, फ्लोर पे गई थी, उसके बाद वो बॉम्बे में राइट्स वगैरह हो गए थे, तो उसके बाद फिर बहुत दिन तक डिले हुआ। फिर 93 के मार्च में इसकी मेकिंग ने फिर पेस पकड़ा, और 1993 के नवंबर में ये फिल्म फाइनली रिलीज हुई। और ये फिल्म मतलब माइंड ब्लोइंग रिएक्शन जो था लोगों का, सबको लगा कि ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। मतलब एक एंग्री यंग मैन थे, और फिर एक एंटी हीरो का दौर आ गया था। और शाहरुख खान को देख करके लोग जो है वो एकदम पगलाए हुए थे। मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग वो, एक तो ट्रेलर की वजह से, ट्रेलर बहुत अच्छा था, ऊपर से काली काली आंखें ने रेस क्रिएट कर ही दिया था। और ऊपर से ये था कि शाहरुख खान को लोग ऑलरेडी टीवी के वजह से पसंद बहुत करते थे। फौजी में कैप्टन अभिमन्यु का रोल प्ले किया, फिर शंकरन का रोल प्ले किया सर्कस में। और सर्कस उस वक्त टेलीविजन चैनल जो था, वो टीवी तो हर लोग घर में देखता ही था, और टीवी के स्टार भी बड़े पॉपुलर होते थे घरों में। और शाहरुख खान को हमेशा लगता था हमें देख करके कि यार ये जो है ना, ये लंबी रेस का घोड़ा है। हम लोग छोटे थे, लेकिन हमको लगता था कि ये जो लड़का है ये स्टार बनेगा। इसलिए जब दीवाना रिलीज हुई थी, तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि अरे शाहरुख खान की फिल्म आई है, शाहरुख खान की फिल्म आई। वो हम लोगों ने भी देखा था वीसीआर मंगा करके घर में। और इसलिए जब बाजीगर का ट्रेलर जब आया और पोस्टर पे हमने शाहरुख खान को देखा, वो ब्लैक चश्मे में, इधर काजोल हैं, इधर शिल्पा शेट्टी हैं। और अगर आप याद करो, वो जो बड़ा सा जो पोस्टर शाहरुख खान जो बाजीगर का था, उसमें बंदूक लेके ऐसे खड़े रहते हैं शाहरुख खान, इधर काजोल और इधर ये शिल्पा शेट्टी हैं। और इधर वो क्लाइमैक्स का सीन है जब शाहरुख खान को मार पड़ रही होती है, उनके पूरे बॉडी में खून खून है। वो सीन था, वो देख करके मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये तो फिल्म देखनी ही देखनी है। तो खैर, मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला ये फिल्म हॉल में देखने का। हमने इसे केबल टीवी पे देखा, और उतने में ही बहुत एंजॉय किया। और वो खास करके जो सीन था ये होठ हिलाने वाला, वो देख करके मुझे लगा कि ऐसा तो अभी तक इंडस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया। इट वाज अ रेवलेशन। फिल्म में एक और सबसे जिसकी बात कहे बिना चीजें अधूरी रह जाएगी, वो है जॉनी लीवर की कॉमेडी। जॉनी लीवर 90s के हर फिल्मों में थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट देने के लिए होते थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें एक अलग आइडेंटिटी दी थी। इस फिल्म की कॉमेडी जॉनी लीवर के करियर की सबसे बेहतरीन कॉमेडी में से एक थी। उससे पहले उन्होंने खिलाड़ी में भी की थी, और खिलाड़ी में वो जो साउथ इंडियन रोल किया था ना, मेरा छोटा छोटा बच्चा, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद फिर इसमें ये जो बाबूलाल का जो कैरेक्टर है, जो चीजें भूल जाता है, और जॉनी लीवर को इन्होंने यूज बड़े सही तरीके से किया था। इवन जो फिल्म की कहानी में ट्विस्ट जहां जहां पे आता है ना, उन सब जगह उन सब जगहों पे जॉनी लीवर की कॉमेडी यूज की गई थी। वो जो अनारकली का फोन है, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है, अंजलि का फोन है, सीमा मेम साहब के बारे में जरूरी बात करना है, वो सारी चीजें बहुत मजेदार लगती है। या फिर जब वो जो इंस्पेक्टर करण आते हैं इनसे पूछने के लिए काजोल से कि उस रात पार्टी में किसी ने फोन किया था, और जॉनी लीवर पूरा ऐसे ऐसे करके ओ ये कौन है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। वो सीन्स बड़े मजेदार थे, फनी थे। लेकिन वो सीन
वो जो जॉनी लीवर की जो कॉमेडी थी, उस इंटरेस्टिंग थ्रिलर ट्विस्ट में और जान डाल देते थे। तो जॉनी लीवर के लिए तो खैर ये फ़िल्म जो था वो भी मतलब शाहरुख खान के सबके करियर को इस फ़िल्म ने बूस्ट दिया। अब्बास मस्तान को, काजोल, शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान की तो ज़िंदगी ही बदल गई। शाहरुख खान ने अपने तरफ से बहुत इनपुट दिया था। इनफैक्ट अगर वो जो सीन है ना, जो अंजलि की जो फ्रेंड को जो मारते हैं शाहरुख खान, और सूटकेस में डाल करके उसे बीच के किनारे फेंक देते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो फ़ोटो फाड़ते हैं और उसके बाद उसे खा जाते हैं। तो शाहरुख खान ने ही ये सजेशन दिया था कि ये नॉर्मली फ़ोटो फाड़ करके जेब में रखने से बेटर है कि इसको और हाई इंटेंसिटी से देनी चाहिए और इसको फाड़ो और फिर उसे खा जाओ चबा करके। तो वो लगेगा कि इसने कुछ खतरनाक सा काम किया है। तो ये सारे इनपुट शाहरुख खान के ही थे और इन सब चीज़ों की वजह से अब्बास मस्तान और शाहरुख खान के रिलेशन बहुत अच्छे थे। वो ना कि बहुत अच्छे-अच्छे इनपुट्स भी देते थे और कभी भी किसी तरीके का कोई टैंट्रम नहीं थ्रो किया। काजोल ने तो कई इंटरव्यूज में बताया भी था कि हमने भाई, क्योंकि वो तो फिल्मी फैमिली से आती थी, उनके लिए फिल्म सेट्स वगैरह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने शाहरुख खान का डेडिकेशन देखा, बोले कि ये सिर्फ 3 घंटा सोता है और उठते के साथ बिल्कुल सीन में एकदम इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस तरह की हार्ड वर्क तो हम में से किसी ने कभी की नहीं है। और इसी वजह से ये जब फिल्म रिलीज हुई, इतनी पॉपुलैरिटी हुई, शाहरुख खान को इनका पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। शाहरुख खान ने जब ये अवार्ड लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं तो पैसे भी देने को तैयार था इस फिल्म में अवार्ड लेने के लिए, खालिद मोहम्मद को मैंने पैसे भी ऑफर कर दिए थे। तो ये सारी चीजें थी बट वेल डिजर्व्ड। इस साल कंपटीशन भी टफ था। इनफैक्ट आई थिंक संजय दत्त भी नॉमिनेटेड थे खलनायक के लिए, नसीरुद्दीन शाह भी नॉमिनेटेड थे सर के लिए, और भी लोग थे, लेकिन अवार्ड जो है गया शाहरुख खान को। और बाजीगर की पॉपुलैरिटी और उसी के कुछ महीने बाद फिर डर रिलीज हो गई और इन दोनों फिल्मों ने शाहरुख खान को सुपरस्टार बना दिया था। तो ये थी कहानी बाजीगर के बनने की और कैसे शाहरुख खान को ये रोल मिला और कैसे इन्होंने बिल्कुल अपने इंडस्ट्री के डायनामिक्स को ही चेंज कर दिया। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में मैंने एक डायलॉग बोला था कि 1 मिनट, जानते 1 मिनट में क्या हो सकता है, 1 मिनट में आपका ट्रांसफर हो सकता है और ऐसी जगह जहां आपको पान तो क्या पानी तक नसीब नहीं होगा। और ये डायलॉग सही जवाब सबने दिया है, सरफरोश का है। एसीपी अमित, एसीपी अजय राठौर बोलते हैं ये डायलॉग। और अब आते हैं आज के क्विज पे। और आज कोई डायलॉग नहीं बोलता हूँ, आज मैं एक सीन दिखाता हूँ, ये देखिए और बताइए कि ये किस फिल्म का है। ये वो सीन है, ध्यान से देखिए इसे और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस फिल्म का सीन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।